जिनसे वह हमेशा नफरत जताती आई थी। उसने सोचा, अगर यह मजदूर है तो कितना नेक और शरीफ है कि बिना कुछ मांगे मेरा सामान उठाने को तैयार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना किसी झिझक के उसकी गठरी उठाई और अपने सर पर रखी। गुड़िया चुपचाप उठी और चलने लगी। रास्ता लंबा था, उसके कदम थके से थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब और मोहब्बत से उसके साथ साथ चल रहे थे। यह रूहानी मंजर कुछ ऐसा था जैसे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान मेरे नबी के दम से आबाद हो गई हो। सुभान अल्लाह। बुढ़िया बार बार हुजूर के चेहरे मुबारक को देखती और दिल ही दिल में सोचती, कितना हसीन है ये नौजवान। जो सच्चाई और ईमानदारी इसके दिल में है, वही इसकी आंखों में भी झलकती है। भला आज तक ऐसा नौजवान मैंने कभी ना देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। आखिरकार बुढ़िया से रहा न गया। उसने रास्ते में कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। तुम्हारा चेहरा रोशन है और लहजा इतना नरम कि दिल को सुकून मिलता है। मगर सुनो, मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहती हूँ। उसकी आवाज में नफरत और डर मिला हुआ था। इस शहर में एक नौजवान है, उसका नाम मोहम्मद है। वह लोगों को बहकाता है और कहता है कि एक ही खुदा है जिसकी कोई मूरत नहीं, कोई तस्वीर नहीं। भला तुम ही बताओ, मैं हुबल को कैसे खुदा ना मानूं? मैंने दर्द और तन्हाई में उसी को पुकारा है। वही मेरा सहारा है और यह मोहम्मद उनकी बातें अजीब हैं। वो ऐसे खुदा की बात करता है जो दिखाई ही न दे। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने मक्का ही छोड़ दिया। मगर हुबल को छोड़ना आसान न था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम्हें पता है बेटा, लोग उसकी बातें मान भी रहे हैं और हमारे बुतों से दूर जा रहे हैं। मेरी पड़ोसन जो कल तक हुबल को खजूर चढ़ाए बिना खाना ना खाती थी, अब उसकी तरफ देखती तक नहीं। इसलिए मैंने अब तक मोहम्मद का चेहरा भी नहीं देखा, बस उन पर मिट्टी और कंकड़ फेंकती रही, इस डर से कि कहीं मैं उनके जादू में ना आ जाऊं। फिर उसने झुक कर कहा, तुम उनसे दूर रहना, उनका चेहरा कभी ना देखना, वरना तुम भी उनकी बातों में आकर अपना पुराना दीन छोड़ दोगे। उसने मुस्कुराकर हुजूर को देखा और कहा, तुम तो कितने प्यारे और नेक इंसान लगते हो। तुम्हारी वालिदा जरूर एक आला दर्जे की खातून होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे। आपके होठों पर हल्की मुस्कान थी, मगर आपने कोई जवाब न दिया। आपका अखलाक ही आपकी पहचान था। आप बोझ उठाए चलते रहे